श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। शिव पुराण में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि बड़े ही शुभ और अच्छे अवसर पर पड़ रहे हैं। शारदीय नवरात्रि ऐसे अवसर पर आ रहे हैं जिसमें कि जिनकी जो भी इच्छाएं हो, या नौकरी से संबंधित हो, विवाह संबंधित हो, पुत्र संबंधित हो, या घर की कोई भी परेशानी को दूर करने वाली हो, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी इस नवरात्रि में। परंतु नवरात्रि करते वक्त आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, जिन्हें करने से घर में सुख, शांति और बरकत आएगी। माता सभी की प्रार्थनाएं भी पूरी करेगी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही नवरात्रि की स्थापना करनी चाहिए। और किन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख करके नवरात्रि की स्थापना करें, इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए। आपको उन सभी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नवरात्रि की स्थापना जब भी करें तो शुभ मुहूर्त में करें। शुभ मुहूर्त में करने से नवरात्रि में माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि की स्थापना करते वक्त कलश की स्थापना जरूर करें। कलश की स्थापना करने से घर में सभी देवी देवताओं का आह्वान होता है, और जब सभी देवी देवताएं घर में आते हैं तो उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त और कौन से दिन किस माता की पूजा होगी। 15 अक्टूबर को पहला शैलपुत्री की पूजा, 16 अक्टूबर को दूसरा ब्रह्मचारिणी की पूजा, 17 अक्टूबर को तीसरा माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे नवरात्र को माता कुष्मांडा माता की पूजा होती है। पांचों स्कंद माता के नाम से पूजा होती है। और छठा कात्यायनी माता का, सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि की पूजा होती है, और आठवां सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। इसी प्रकार नवा नवरात्रा को महागौरी की पूजा करके समापन किया जाता है। जब 9 दिन की नवरात्रि पूर्ण हो जाती हैं तो पूर्ण करने के बाद में कन्याओं को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, और यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा भी देना चाहिए। दान दक्षिणा देते वक्त इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि जब भी आप किसी कन्या को दान दक्षिणा दे रहे हैं तो उन्हें लाल चुनरी अवश्य दें, जिससे कि माता को अति प्रसन्नता होती है और आपकी सभी मन की इच्छाएं पूरी करती है। परंतु सभी लोग एक गलती कर बैठते हैं, कन्याओं को सभी भोजन कराते हैं। कन्याओं को भोजन कराते वक्त माता के नवरात्रि में एक लड़के को भी भोजन जरूर कराना चाहिए। कहा जाता है कि माता के जब भी नवरात्रि होते हैं या फिर माता के जब भी मंदिर जाते हैं तो बाबा भैरव के दर्शन करना अवश्य और जरूरी माना जाता है। जब तक बाबा भैरव के दर्शन नहीं होते हैं तब तक माता के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप नवरात्रि करें तो नवरात्रि में एक लड़के को खाना जरूर खिलाएं। लड़के को खाना खिलाने से ही आपकी नवरात्रि पूर्ण मानी जाएगी। इस बार नवरात्रि में कुछ ऐसा ही करके देखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी जरूर होंगी। इस बार की नवरात्रि में बस 2 पोटली बना करके आप अपने घर के दरवाजे के पास रख दें। इससे धन की वर्षा होगी और हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके घर में वास होगा। इसके लिए आपको बस करना ये होगा कि हरा चंदन बना करके उसकी गठरी दरवाजे के पास टांग देनी है। हरा चंदन बनाने के लिए आपको तुलसी की जड़ लेनी है और जड़ को अच्छे से धोकर साफ कर लें। इसके बाद उन्हें घिसकर तैयार करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, और ज्यादा प्रिय होने के कारण माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में है, तो उनकी कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। इसलिए जब भी आप तुलसी की जड़ को घिसकर तैयार करें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उन्हें घिस करके तैयार करें। इसके बाद में हल्दी मिलाकर हरा चंदन तैयार कर लें। हरा चंदन तैयार करके हल्दी की गांठ लें, और उस 2 गांठ लेनी है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में रखनी है। इसके बाद में हरा चंदन भगवान विष्णु को लगा दें, और थोड़ा सा चंदन जो हल्दी की गांठ है उनके ऊपर भी लगा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और ये 2 हल्दी की गांठ बनाए जो लाल कलर के कपड़े में बांध करके अपने घर के एक दरवाजे पर बांध दे और एक अपने घर की तिजोरी में रख दें। नवरात्रि में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी धन संबंधी जो भी परेशानियां हो, चाहे कोई कारोबार संबंधित हो या फिर नौकरी संबंधित हो, जो भी आपकी परेशानी हो वो इस नवरात्रि में जरूर दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में वास हो जाएगा। तो इस नवरात्रि ये प्रयोग जरूर करके देखिएगा। और जब भी नवरात्रि की जो भी आपकी परेशानियां हो या जो भी संकट हो, उससे उबरने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए
कलश की स्थापना आप सही दिशा में करें और सही मुहूर्त में करें। सही मुहूर्त के लिए जाने के लिए कलश की स्थापना का शुभ समय 15 अक्टूबर को 6:30 से शुरू होगा और 8:47 पे समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा मुहूर्त है वो है 11:44 से शुरू होगा और 12:30 पर समाप्त हो जाएगा। ये अभिजीत मुहूर्त है। अगर आप सुबह के मुहूर्त में नहीं कर सकते तो अभिजीत मुहूर्त में जरूर करें ये उपाय। ऐसा करने से आपके घर में धन की वर्षा के साथ साथ माता लक्ष्मी और देवी दुर्गा का सौम्य रूप में वास हो जाएगा। कलश के ऊपर जो नारियल स्थापित किया जाता है, नारियल की स्थापना करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि नारियल को सीधा कलश में नहीं रखना है। कुछ माताएं और बहनें नारियल को सीधा कलश में रख देती हैं, जिसके कारण जो घर में मुखिया होता है उसको पेट संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए नारियल को जहाँ तक हो सके वहां तक उसको लेटा करके रखें। नारियल के ऊपर कलावा या फिर लाल कपड़ा अवश्य बांधें या चुनरी से ढक दें। नारियल को कभी भी बिना कलावा या बिना कपड़े के नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया पर संकट आते हैं, इसलिए लाल कपड़े से बांधने से उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। नारियल को सीधा ना रख करके हमेशा नारियल को लेटा करके रखें। नारियल को रखते वक्त इतना ध्यान रखें कि उसके ऊपर जब भी आप नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो फूल अवश्य चढ़ाएं। फूल चढ़ाने से सभी देवी देवताओं का वहां पर वास होता है, तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहता है। नवरात्रि में माता का पूजन करते वक्त आपको पूरे नवरात्रि माता के मंदिर के पास ही सोना रहता है। माता के मंदिर को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अकेला छोड़ने से माता रुष्ट होती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। जब भी नवरात्रि शुरू करें उससे पहले घर के दरवाजे को अच्छे से सजा दें, ताकि माता रानी जब भी आए तो घर में सुख समृद्धि के साथ आए। और जवारे उगाते वक्त 9 मुठियाँ ले और 9 मुट्ठी लेकर के सभी घर की जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की माता से कामना करें और माता से प्रार्थना अवश्य करें। नवरात्रि में हो सके वहां तक घर में छोटा सा हवन करें। हवन करवाने के लिए आपको घर में पंडित जी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आप जो भी उपले हो गोबर के, गाय के अगर उपले मिले तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उन्हें लेकर के जला लें। उसके बाद उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें। उपलों के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हवन दें और जो भी माता के लिए प्रसाद बनाए हैं उसे भी हवन में डालें। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। हवन में कपूर जरूर डालें, थोड़ी सी इलायची डालें, जिससे कि घर का वातावरण सुगंधित हो जाए और माता खुशी खुशी आपके घर में वास करें। ऐसा करने से घर की जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। घर में अगर कोई बीमार है तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि जब घर में नवरात्रि में छोटा सा भी अगर हवन करते हैं तो हवन करने से घर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो घर में जरूर ये हवन नवरात्रि में करवाएं। और जब भी नवरात्रि करें तो नवरात्रि में एक दिन माता को खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग लगाने से माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और जब हवन कर रहे हो तो थोड़ा सा खीर हवन में जरूर डालें। अगर आप रोज नहीं कर सकते तो नवरात्रि में किसी भी एक दिन या सप्तमी के दिन हवन जरूर करें।